हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास में हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक था ह्यूमन हार्ट, तो उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे और इसमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है इन क्लास। तो ह्यूमन हार्ट आर सर्कुलेटेड ऑफ द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का दिखा रखा है। तो लेबलिंग ऑल्सो क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, एक बार फिर से ह्यूमन हार्ट या ट्रायंगुलर इन शेप दैट इज ब्राउन कलर एंड हाउ मैनी चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट? 4. 2 auricles, this right auricle, the left auricle, and right ventricles and left ventricle. तो हाउ मैनी चैम्बर? 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। बोथ ऑरिकल्स आर स्मॉल इन साइज एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय देयर इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। हमने आपको बता रखा है। ठीक है, ऑरिकल्स किससे सेपरेट होता है? इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। एंड वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोथ आर सेपरेटेड बाय देयर इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। हमने यहाँ पर दिखा रखा है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाली जो वॉल्व हैं, तो राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स से, तो राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स आर बोथ सेपरेटेड बाय देयर ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन left auricles and left ventricles both are separate by their bicuspid valve। तो हम ये भी कह सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व आर सिचुएटेड राइट साइड एंड बाइकस्पिड वॉल्व सिचुएटेड द लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पर हमने लेबलिंग के बारे में बताया। राइट वेंट्रिकल्स, in our right ventricles situated pulmonary arteries and left ventricles situated systematic arteries. Both arteries carry the blood. So right ventricles carry blood from the right ventricles to the lungs, and left ventricles from the left ventricle situated systematic arteries. So systematic arteries received blood from the left ventricles and move to the aorta, and then aorta से बॉडी पार्ट्स, और aorta से बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमने अभी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। थोड़ा हम मतलब ये कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड, कैसे मूव करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो एवरीबडी यू नो जो वेन्स होती हैं, वेन इज अ वेरी थिन एंड दीज कैरी impure blood या deoxygenated blood from the body part to the heart। तो हार्ट में impure blood आता है, deoxygenated blood आता है फ्रॉम द साइड ऑफ सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो बोथ साइड से, मतलब जितनी भी बॉडी में जो वेन्स होती हैं, वेन ओपन टू द बोथ superior and inferior vena cava, and
दीज रिसीव द इम्प्योर ब्लड, तो इसे हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड को हम क्या कहते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? राइट ऑरिकल्स में। तो ये ध्यान रखेंगे, दिस ऑल्सो रिसीविंग चैम्बर। तो राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स बोथ आर रिसीविंग चैम्बर्स। फर्स्टली राइट ऑरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड या डी ऑक्सीजन ब्लड, and these fill the blood right auricles, and then after then create form higher pressure inside of the pressure inside of the right auricles, and valve are open, and impure blood are moved below than the इन अ ब्लो साइड राइट वेंटिकल्स। तो राइट वेंटिकल्स में ब्लड आ जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ब्लड आ गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से इम्प्योर ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द साइड ऑफ राइट वेंटिकल से from the side of right ventricles, pulmonary arteries are receive deoxygenated blood। जो pulmonary arteries है, pulmonary arch है, these are received deoxygenated blood from the right ventricles and move to the lungs। तो ये मतलब जो impure blood है वो कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। ठीक है, लंग्स से क्या करता है? फिल्ट्रेट, मतलब पंपिंग ऑफ द ब्लड। मतलब यहाँ पर इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। मतलब इम्प्योर मतलब हीमोग्लोबिन कंसिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ क्या कंसिस्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब प्योर ब्लड बन जाएगा। जो लंग्स है, लंग्स में जाकर क्या करेगा? ब्लड का प्योरीफाई होगा, मतलब इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड का फॉर्म हो जाता है। तो प्योर ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो प्योर ब्लड है हमारा, तो लंग से कनेक्टेड होते हैं पल्मोनरी वेन। जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं एट द साइड ऑफ लेफ्ट ऑरिकल्स, तो pulmonary vein are connected to the lungs। These are received oxygen in the blood। They are carry oxygen in the blood from the lungs to the right auricles। तो जो पल्मोनरी वेन का हमने वर्क बताया, पल्मोनरी वेन क्या करते हैं? जैसे आप सभी जानते हैं वेन का वर्क है इम्प्योर ब्लड का रिसीव करना, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस है। जो पल्मोनरी वेन है ये प्योर ब्लड का कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। तो आप समझ गए पल्मोनरी वेन का काम क्या है? ये प्योर ब्लड को कैरी करते हैं कहाँ से? लंग से लेफ्ट ऑरिकल्स में। ओके, तो देन डीऑक्सीजनेट मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव left auricles, then field inside of the left auricles, and to form higher pressure inside of left auricles, then bicuspid valve are open, and below blood oxygenated blood move below than the लेफ्ट ऑरिकल्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। तो यहाँ से जो प्योर ब्लड है सिस्टमेटिक आर्टरीज है। तो सिस्टमेटिक आर्टरीज आर सिचुएटेड इनसाइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्टरीज आर रिसीव्ड या कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी होता है मूव टू द ऑर्टा, और ऑर्टा से किस में मूव होता है? ऑर्टा, और ऑर्टा से कहाँ जाता है? टू द बॉडी पार्ट्स, ये टू द बॉडी पार्ट में चले जाता है। ठीक है, तो ये हमने
इसके बारे में बताया। बॉडी पार्ट से अगेन किस में आ जाता है, सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल्स में जाता है, और राइट ऑरिकल से अगेन राइट वेंट्रिकल्स में आती है। तो ये इस टाइप से पूरा ब्लड का क्या है, सर्कुलेशन है। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से देखेंगे। बॉडी पार्ट से वेन के थ्रू ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है, राइट ऑरिकल्स में आता है। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स, मतलब सिस्टमेटिक आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, और लंग्स से किस में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द पल्मोनरी वेन, मतलब मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग से टू द लेफ्ट ऑरिकल्स बाय द पल्मोनरी वेन्स। तो ये लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और देन लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमेटिक आर्टरीज के थ्रू ऑर्टा में जाएगा, ऑर्टा से अगेन बॉडी पार्ट्स से राइट ऑरिकल्स में आ जाएगा। तो ये इस टाइप से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन मूव करता रहता है। तो ये हमने सर्कुलेशन के बारे में बताया। और 1 मिनट में जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट 1 मिनट्स में 72 टाइम नॉर्मल पर्सन में ये होता है। ठीक है, 1 मिनट में जो ब्लड का जो हार्ट बीट होती है हमारे, तो कितनी होती है, 72 टाइम। तो जो 1 हार्ट बीट है, 1 हार्ट बीट, तो 1 हार्ट बीट में 1 सर्कुलेशन होता है, 1 टाइम ब्लड सर्कुलेट करता है, मतलब पूरी जो एक साइकिल है पूरा कंप्लीट, एक ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में, तो 1 हार्ट बीट में एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है, 1 साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं 1 हार्ट बीट। तो मतलब 1 मिनट में 1 मिनट में कितने टाइम ब्लड का सर्कुलेशन होता है, 72 टाइम। ठीक है, तो ये इसे हम कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, कार्डियक साइकिल। तो अबाउट 72 टाइम कार्डियक 72 कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती हैं इन अ पर मिनट। ओके, और हमने एक पॉइंट्स और बताया था यहाँ पर, ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर आर मेजर्ड बाय देयर स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर किसके थ्रू मेजर करते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर। और हार्ट बीट आर मेजर्ड बाय देयर, हार्ट बीट आर मेजर्ड बाय देयर स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हार्ट बीट के बारे में ध्यान रखेंगे, ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, हार्ट बीट को किससे मेजर करते हैं। नॉर्मल पर्सन में जो ब्लड प्रेशर होता है 90 to 120। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आज हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस किया, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।